सर चर्चाएँ चल रही थी कि पूर्वांचल में आप सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो कितनी सीटों का डिमांड कर रहे हैं आप? जैसा कि बता रहे हैं कि भाजपा के साथ तो आप मिलकर लड़ ही रहे हैं, तभी निषाद पार्टी कितनी सीटों को लेकर चलेगी इस बार? देखिए, एक्चुअल में हम लोग मांगते नहीं हैं, लिख के एक्चुअल में जब बैठक होती है तो उस समय मैं तो धन्यवाद दूंगा गृह मंत्री जी को कि हमने जो मांगा, जो मैंने मांगा, भाई हम लोग बातचीत ऐसे करते कि रणनीति के तहत सीटें ऐसी हो कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के वोट और निषाद पार्टी के वोट इकट्ठा हो और कैंडिडेट ऐसा हो कि जिससे हम लोग जीत दर्ज कराएं। तो ये सारे तीनों गुणनफल मिलाने के बाद जो सीटें आ जाती हैं कि कौन डॉक्टर संजय की सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी तो आसानी से जीत जाएगी और कहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो ऐसे में सीटें बैठकर डिसाइड होती है, मांगी जाती हैं, हम लोग दे देते हैं। और उसमें से जो भाई भारतीय जनता पार्टी, माननीय गृह मंत्री जी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास तंत्र जो है कैसे जीतेंगे, उनके पास अच्छा खासा तंत्र है, तो हमारे लिए भी अच्छा खासा बता देते हैं कि इस सीट पर आप जीत दर्ज कराओगे। तो हमें मांगने से नहीं बल्कि जीत दर्ज कराने से होता है। तो जीत के लिए निश्चित रूप से जिस समय बैठक होगी दिया जाएगा। पूर्वांचल में बेशक निषाद पार्टी है, पश्चिमांचल में भी अच्छी खासी है, चूंकि हमने किताबें लिखी 13, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रखवार बातम तुरैहा, ये मछुआरे अंग्रेजों से, पहले तो हाईवे था नहीं, नदियों के माध्यम से आते थे, मुगल आए, अंग्रेज आए, तो लड़ाई भी इन्हीं से लड़े और उन्होंने कानून बना के उजाड़ा भी, क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया। तो ये तमाम उपजातियों में बट गए और बटने के नाते ये जैसे होता है किसी का एक्सीडेंट हो जाए भूल जाए, तो ये इनकी सोच ही बदल गई कि हम क्या थे। तो आज उनको किताब लिखकर निषाद वंश, निषादों का इतिहास, भारत का असली मालिक कौन, इनके आरक्षण की किताब एक मैंने लिखी अभी 100 पेज की कि भाई देखो आप संविधान में आप सुरक्षित हो, लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन सुरक्षित है। आपको अनुसूचित जात की सीट पर माने रामचरित्र निषाद अगर मछली शहर से लड़ चुके हैं और पहले से हमारे एक संविधान बना, तो संविधान में आपका हिस्सा रिजर्व है अनुसूचित जात की, उसे लेने की कोशिश करो और उसे देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में पहले से था। माननीय योगी जी पहले से आवाज़ उठाते रहे और हमेशा इस पर पहल भी हुई। जब से मैं आया हूं तब से पिछली सरकारों ने तो इस पब्लिक फाइल 75/4/50 जो जिसके अंदर संविधान बना था, उससे पहले जिसमें अनुसूचित जात की सूची बनी थी कि कौन लेदरमैन होगा, कौन वाशरमैन, कौन फिशरमैन होगा, उनकी पर्यायवाची जातियों का उसमें जिक्र हुआ और उसके बाद में 1950 का संविधान बना। लेकिन बाद में चूंकि ये जातियां क्रिमिनल कास्ट से प्रभावित थी, 5 साल 16 दिन गुलाम रही, तो देश तो आजाद हो गया, लेकिन एक इलेक्शन निकल गए, जेलों में रहे, तब तक ये कोसों दूर हो गए राजनीति से। और जो राजनीति का अनुसूचित जात का फायदा उठाया लेदरमैन, वाशरमैन,